अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से, मिस्टर अहमद के नाम से। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 2001 का क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। बिकॉज ऑफ इलनेस अहमद्स एनुअल स्टॉक टेकिंग विच शुड हैव टेकन प्लेस ऑन 31 मार्च 2001 was not completed until 7th April 2001। भाई देखें, हमारा ईयर एंड कब है? 31 मार्च को स्टॉक लेना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो इल थे अहमद साहब, वो स्टॉक नहीं ले सके और उन्होंने कब स्टॉक लिया? 7 अप्रैल। तो क्या वो 7 दिन गुजर गए नए ईयर के? न्यू ईयर 2000 इनका जो है वो अप्रैल से शुरू हो रहा है। वॉज अंडरटेकन बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड मेंबर ऑफ स्टाफ। हुआ ये कि जो ईयर एंड पे स्टॉक लिया, ईयर एंड पे तो नहीं लिया बल्कि अगले साल में लिया, अप्रैल 2001 में, और वो भी किसने लिया? इन एक्सपीरियंस बंदे ने लिया है। अहमद फेल्ट दैट स्टॉक फिगर ऑफ 92,050 वाज टू लो एंड ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन। वो जो जूनियर मेंबर था, जो भी था बंदा, उसने जो स्टॉक लिया उसने बताया कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है? 92,050, वो भी 7 दिन के बाद। तो उनको ये बहुत कम लग रहा है मिस्टर अहमद को, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाई। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द फॉलोइंग हैड अकर्ड ड्यूरिंग द वीक एंडेड 7th अप्रैल एंड हैड नॉट बीन अकाउंटेड फॉर इन द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। अब बता रहे ये 7 दिन गुजर गए 7th अप्रैल तक, इसमें ये फला फला ट्रांजैक्शंस हैं और इन ट्रांजैक्शंस को अब हमें क्या करना है? रिवर्स करना है। तो अब देखें, ये रिवर्स वर्किंग वाला क्वेश्चन है। पहले रिक्वायरमेंट देख लें। कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट 31 मार्च 2001। अब देखो, हमें जो स्टॉक दिया हुआ है वो गिवन है 7th अप्रैल का, और हमें रिवर्स करके कहाँ जाना है? 7 दिन पहले जाना है, और जाना है हमें 31 मार्च में। तो अब देखें, मैं एक इसका वो फॉर्मेट बना रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज एट, हमें कब की इन्वेंट्री चाहिए? ईयर एंड की चाहिए, 31 मार्च 2001। पहले तो हम वो इन्वेंट्री लिख लेंगे जो अवेलेबल है, और हमने जो स्टॉक टेकिंग की है वो कब की है जी? वो की है 7th अप्रैल 2001, मतलब 7 दिन के बाद हमने ये स्टॉक लिया है। अब हमें रिवाइंड करना है और एक हफ्ता पीछे जाना है। एडजस्टमेंट्स में हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक प्लस और एक माइनस। पहली एडजस्टमेंट में वो कहता है goods with a selling price of 1040 have been sent to customer on approval। अप्रूवल पे हमने माल बेचा है, मतलब सेल और रिटर्न बेसिस। हमने उसको गुड्स बेची हैं, लेकिन उसने अभी तक कंफर्म नहीं किया होगा कि वो गुड्स ले रहा है या नहीं ले रहा। अब देखें, हमने जो गुड्स बेची हैं, हमने उसको ट्रीट कर लिया था कि माल बिक गया, लेकिन क्या एक्चुअली गुड्स बिकी हैं? नहीं बिकी। सही है ना? तो इसको हम क्या करेंगे? दोबारा एड बैक कर देंगे। लेकिन मसला ये है कि ये जो प्राइस दी हुई है ये सेलिंग प्राइस है, इसके अंदर से हम प्रॉफिट का एलिमेंट हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, प्रॉफिट अगर आप देखें सेकंड लास्ट लाइन में बता रहा है अहमद स्टैंडर्ड रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स। तो सेल्स पे हम मार्जिन लगाएंगे कितना जी? 25%। अगर आप देखें, मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ इसकी, तो जो सेलिंग प्राइस गिवन है वो 1040 है, इस पे मार्जिन लगाएंगे 25%। तो 1040 पे अगर हम 25% लगाएं तो ये आ रहा है 260। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट का एलिमेंट हटा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस। ये आ रही है जी 780। इसका मतलब ये है कि 780 हम क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक क्यों कर रहा हूँ यार? ऐड बैक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गुड्स मैंने जो बेची हैं ये अप्रूवल पे बेची है, ये एक्चुअली सेल हैज़ नॉट येट टेकन प्लेस। जब तक वो अगली पार्टी कंफर्म नहीं करेगी कि वो गुड्स एक्सेप्ट कर रही है और वो हमें पैसे देगा, तो हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते एज अ सेल्स। तो हमने जो सेल्स ट्रीट की थी उसको ऐड बैक कर देंगे। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में वो हमें कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 9400 वर रिसीव्ड एंड इनवॉइस्ड। क्या मतलब जी? मतलब ये है 9400 की गुड्स हमने रिसीव कर ली और हमने क्या कर दिया भाई? इसको इनवॉइस कर दिया। इसका मतलब ये है कि गुड्स वर रिसीव एंड इनवॉइस का मतलब सप्लायर ने हमें इनवॉइस कर दिया। इसका मतलब गुड्स हमने परचेज किए। यहाँ पे वर रिसीव मतलब हमने गुड्स क्या किए? परचेज किए। और इनवॉइस मतलब सप्लायर ने हमें इनवॉइस कर दिया, तो ये परचेज है। अब देखो, परचेज से तो वैसे स्टॉक बढ़ता है, लेकिन हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। यार देखें, अगर आप गुड्स रिसीव कर रहे हैं तो आप जितने की खरीद रहे हैं उतने की तो बेचेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। वह रिसीव एन इनवॉइस का मतलब सप्लायर से हमने गुड्स रिसीव किए हैं और सप्लायर से बिल भी आ गया, तो हम इसको क्या कर देंगे? रिवर्स। अच्छा, परचेज से वैसे स्टॉक बढ़ता है, लेकिन हम परचेज को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। कम क्यों कर देंगे? क्योंकि हमने जो स्टॉक खरीदा है ये ईयर एंड के बाद खरीदा है। अगर आप एक हफ्ता पहले रिवाइंड करें सिनेरियो को, तो एक हफ्ता पहले स्टॉक वेयरहाउस में नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे।
नेक्स्ट में कहता है सेल्स ऑफ 18760 हैव बीन मेड एन इनवॉइस टू कस्टमर्स। अब देखो इसमें थोड़ी डिटेल्ड एडजस्टमेंट है, वैसे तो ये सेल्स है और इसको हमें क्या करना चाहिए, ऐड बैक कर देना चाहिए, लेकिन उस सेल्स के अंदर ब्रेकअप उसका बता रहा है दीज सेल्स इंक्लूड एन ओवर चार्ज ऑफ 160। अब इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं। ये सेल्स वैसे हमें ऐड बैक करनी है और उसकी कॉस्ट प्राइस। अब इसकी वर्किंग देखें भाई कैसे होगी। ये जो सेल्स हमें दी हुई है 18760, पहले तो इसमें से जो ओवर चार्ज है वो हटा दें। इसका मतलब ये तो हमने ज़्यादा बिल कर दिया ना, ये तो हम माइनस कर देंगे। तो एक्चुअली जो सेल्स हुई है वो कितने की हुई है, 18600। अगर इसको जो 160 हमने ओवर चार्ज किया इसको कम कर दें। अब ये जो 18600 सेल्स है उसमें से वो कह रहा है सेल्स ऑफ 6000 जो हुई है वो स्पेशल ऑफर पे हुई है एट अ मार्जिन ऑफ 10%। देखो यार, अब हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है, इस सेल्स में से हमें प्रॉफिट का एलिमेंट हटाना है ताकि हमारे पास क्या आ जाए, उस सेल्स की कॉस्ट आ जाए, कॉस्ट प्राइस आ जाए, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेकअप कर रहे हैं। पहले तो 6000 कौन सी स्पेशल सेल है और स्पेशल पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन है 10%। अच्छा, पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। आगे जो दूसरी सेल है, अगर आप देखें नोट 3, उसमें वो कह रहा है डैमेज गुड्स हैं जिसकी कॉस्ट है 2500 एंड वो सोल्ड फॉर 2800। जो डैमेज गुड्स हैं उनकी कॉस्ट है, तो पहले तो सेलिंग प्राइस देख लें, 2800 है डैमेज गुड्स की, 2800। अभी हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, बाद में हम प्रॉफिट देखते हैं। और जो बाकी रह जाएगी वो स्टैंडर्ड सेल होगी, नॉर्मल सेल। तो हम क्या करेंगे, 18600 में से अगर ये दोनों माइनस कर दें तो क्या रह जाएगी, वो रह जाएगी स्टैंडर्ड सेल। 18600 में से 6000 और 2800 माइनस करें तो जो नॉर्मल या स्टैंडर्ड सेल्स आ जाएगी वो आ जाएगी 9800। सही है जी। तो ये तीनों तरह की सेल्स की आ गई सेलिंग प्राइस। अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन हमने एक और भी देखा था, उसमें भी इसी तरह की एडजस्टमेंट थी, और वो क्वेश्चन था आपका सिंगल एंट्री वाला। सिंगल एंट्री वाला क्वेश्चन था जिसमें हमें गुड्स स्टोलन, लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड की वर्किंग करनी थी। उसमें भी इसी तरह से कंफ्यूज करने के लिए एक कंबाइंड सेल दी थी, उसको हमने ब्रेक किया था 3 अलग अलग कैटेगरीज में। अब हमें क्या करना है, तीनों का अलग अलग प्रॉफिट एलिमेंट देखना है। जो स्पेशल ऑफर है उसमें मार्जिन कितना है, 10%। तो 6000 पे हम लगा देंगे 10% मार्जिन, जो कि कितना आ जाएगा जी, 600। और 6000 में से अगर 600 प्रॉफिट हटा दें तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी हमारे पास 5400। सही है जी। आगे देखते हैं, जो डैमेज गुड्स हैं उसने खुद बता दिया, डैमेज गुड्स की सेलिंग प्राइस 2800 है और कॉस्ट प्राइस कितनी है जी, 2500। अगर कॉस्ट 2500 है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट का एलिमेंट कितना है जी, 300। तो 28 माइनस 300 क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस 2500। जो नॉर्मल सेल है उसमें मार्जिन है स्टैंडर्ड 25%। तो 9800 पे हम लगा देंगे कितना मार्जिन जी, 25%। तो 9800 का अगर हम 25% कैलकुलेट कर लें तो ये मार्जिन आता है 2450। तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट का एलिमेंट हटा देंगे, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 7350। तो ये आ गई हमारी क्या चीज़, नॉर्मल सेल। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट को ऐड कर लेना है, 5400 प्लस 2500 प्लस 7350। तो तीनों कॉस्ट को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और तीनों कॉस्ट का जो टोटल आ रहा है जी वो आ रहा है 15250। कॉस्ट को मैं ऐड बैक क्यों कर रहा हूँ, कॉस्ट को ऐड बैक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सेल हुई है ये कब हुई है, ईयर एंड के बाद हुई है। और मुझे जो सेल चाहिए जी वो चाहिए, मुझे स्टॉक चाहिए ईयर एंड का। तो जितना हमने सेल किए ईयर एंड के बाद उसको क्या कर रहे हैं, ऐड बैक कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये स्टॉक पड़ा हुआ होगा हमारे पास ईयर एंड पे और ईयर एंड के बाद ये सेल हुआ है। हो गया जी सारी एडजस्टमेंट्स। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। अगर आप देखें जो प्लस वाला कॉलम है इसको ऐड करेंगे, ये आ रहा है 16030, और जो माइनस वाला कॉलम है उसको भी ऐड कर लें, वो आ रहा है 9400। अब पॉजिटिव एडजस्टमेंट ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, तो नेट ही आ जाएगा पॉजिटिव। तो नेट हम इन्वेंट्री को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 6630। तो हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी 7 अप्रैल की, इसमें ऐड बैक कर देंगे ये वाली इन्वेंट्री। तो हमारे पास इन्वेंट्री आ जाएगी कौन सी जी, वो स्टॉक आ जाएगा जो ईयर एंड का है 31 मार्च। तो देखा आपने किस तरीके से हमने जो स्टॉक था 7 दिन बाद का उसको रिवाइंड किया सारे इवेंट्स को, और हम उस स्टॉक पे पहुंच गए जो 7 दिन पहले का स्टॉक। तो ये वो इन्वेंट्री है जो क्लोजिंग है, और ये इन्वेंट्री हम इनकम स्टेटमेंट में भी ले जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल में, और यही इन्वेंट्री हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी ले जाएंगे, कहाँ पे जी, करंट एसेट्स में।